हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जो हमने ईडीएम की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम डेली बेसिस पे रिपीटेड ईडीएम्स को कवर करेंगे। होपफुली आपके सीएसएस पीएमएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और वन पेपर की जर्नी है जो उसमें जो आपका ईडीएम्स का सेक्शन है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, कल हमने 20 ईडीएम्स कवर किए थे और आज हम नेक्स्ट 20 को कवर करेंगे। ठीक है, पहला ईडीएम है हमारा ऑन द बॉल। ठीक है, इसमें ईडीएम्स और फ्रेजेस मिक्स में है, तो उन पे आते हैं। पहले पे ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का क्या मतलब है? अलर्ट एंड एफिशिएंट। अलर्ट एंड एफिशिएंट मतलब आप बिल्कुल अलर्ट बैठे हों और एफिशिएंट बैठे हों। ऑन द बॉल हम उस सिचुएशन को कहेंगे ऑन द बॉल। ठीक है, आप उसे भी कहते हैं मतलब तैयार बैठना या रेडी बैठना। नेक्स्ट है हमारा पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग, किसी को टीज़ करना, किसी की टांग खींचना, उसे कहते हैं हम पुल समवंस लेग। ऐसे मतलब किसी को तंग करना, उसे हम कहते हैं पुल समवंस लेग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सो फार सो गुड। सो फार सो गुड, अब इसका क्या मतलब है? थिंग्स आर गोइंग वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी कोई क्लास चल रही है या मैंने एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 3 पेपर हो गए हैं, तो कोई मुझसे पूछेगा कि पेपर्स कैसे जा रहे हैं, मेरे पेपर्स मेरे ठीक जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा सो फार सो गुड। ठीक है, इट मीन्स थिंग्स आर गोइंग वेल, चीज़ें ठीक जा रही हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारा स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल, ये भी बहुत कॉमन एक ईडियम है। इसे हम उर्दू में ये भी कह सकते हैं कि शैतान का नाम लिया शैतान हाज़िर। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहेंगे स्पीक ऑफ द डेविल। मतलब किसी इंसान की आप बात कर रहे हों, वो मौजूद ना हो, जब उसकी बात चल रही हो तो वो आ जाए। ठीक है, when the person you are talking about appears, जिसकी बात चल रही हो वो आ जाए, तो हम कहेंगे स्पीक ऑफ द डेविल, शैतान का नाम लिया शैतान हाज़िर। ठीक है, ये इडियम था हमारा। नेक्स्ट है हमारा स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, अब इसका क्या मतलब होगा? रिवील द सीक्रेट। कोई भी राज हो, उसे राज खोलने को क्या कहते हैं? स्पिल द बीन्स, राज खोलना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका क्या मतलब होता है? डोंट टेक इट टू सीरियसली। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सीरियसली ना लेना। ठीक है, डोंट टेक इट टू सीरियसली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये एक कॉमन सा एक फ्रेज़ है जो यूज़ होता है। इसका मतलब होता है इन आइडियल सिचुएशन। मतलब आपको एक आइडियल सिचुएशन मिल जाए तो उसे हम कहेंगे द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, अब ये एक नेक्स्ट है हमारा टाइम फ्लाइज़। टाइम फ्लाइज़ का मतलब होता है टाइम पासिस क्विकली। ये मतलब जैसे लिखा हुआ है उसका मतलब सेम ही बनता है, टाइम पासिस क्विकली, वक्त जल्दी गुजर जाता है, टाइम वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप। टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदास हो जाना। टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप, तो उसका मतलब होता है बिकम अपसेट या फिर उदास हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा अंडर द वेदर। ये भी कॉमनली यूज़ होता है, अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है बीमार हो जाना, फीलिंग सिक। जब आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो आप कहते हैं आई एम अ बिट अंडर द वेदर। नेक्स्ट है हमारा अप इन द एयर। अप इन द एयर, हवा में लटका हुआ, उसका मतलब क्या होता है? अनडिसाइडेड। किसी चीज़ का जब मतलब आप फैसला ना कर सकें, वो अनडिसाइडेड रह जाए, तो हम उसे कहते हैं अप इन द एयर। माई करियर इज़ अप इन द एयर। या फिर दिस डिस्प्यूट इज़ अप इन द एयर, मतलब इस मसले का कोई हल नहीं निकला, इट इज़ अनडिसाइडेड। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब है? वर्क लेट इनटू द नाइट। वर्क लेट इनटू द नाइट, जब आप रात को भी काम कर रहे हों तो उसको कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जंप द गन। जंप द गन, तो जंप द गन का क्या मतलब होगा? एक्ट टू सून, जल्दबाजी में एक्ट करना, जल्दी ही मतलब एक्ट कर लेना, तो उसे कहते हैं जंप द गन। नेक्स्ट इडियम है हमारा किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। अब इसका उर्दू में बहुत सिंपल सा एक मुहावरा है, उसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस। ठीक है, एक तीर से दो शिकार। नेक्स्ट है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब आप कोई नुकसान हो गया है तो उसके ऊपर मतलब वरी अबाउट समथिंग दैट यू कैन चेंज, उस चीज़ के बारे में परेशान होना जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसे कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा था। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दे एड फ्यूल टू द फायर, उसका क्या मतलब होता है? मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। आग में घी डालना या आग में तेल डालना, तो मतलब किसी ऑलरेडी ख़राब सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर बना देना। ठीक है, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, उसको हम कहेंगे एड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट है हमारा फेस द म्यूज़िक। ये बहुत कॉमन है फेस द म्यूज़िक वाला, ये मैंने खुद काफ़ी टेस्ट में देखा है। फेस द म्यूज़िक, इसका क्या मतलब होता है? एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी आपने एक्शंस लिए हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऑब्वियसली, तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना, जब आप फेस कर रहे हो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को, तो उसे कहते हैं फेस द म्यूज़िक। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पढ़ाई के दौरान लापरवाही की है, आपने पढ़ाई नहीं की है, तो ऑब्वियसली आप फेल होंगे, आप अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे, तो दिस मीन्स यू आर फेसिंग द म्यूज़िक। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे आप कि फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है एक्सेप्ट दी कॉन्सिक्वेंसेस, जो आपने अमल किए थे उनके लाए अमल को फेस करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, अब इसका क्या मतलब होता है? अक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत आदमी पे इल्ज़ाम लगाना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, किसी गलत बंदे पे इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना, उसे कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है हमारा द बॉल इन योर कोर्ट। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इसका मतलब होता है इट इज़ योर टर्न टू टेक एक्शन, मतलब अब आपकी बारी है एक्शन लेने की। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अब आपकी बारी है एक्शन लेने की। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इडियम फॉर टुडे इज़ अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? पीपल डोंट चेंज, लोग जो होते हैं वो तब्दील नहीं होते। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, मतलब लोग जो हैं वो वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक धोखेबाज है, मतलब आपको एक बंदा धोखा देता है और आप समझ जाएं कि वो आपको हमेशा धोखा ही देगा, बिकॉज पीपल डोंट चेंज। ये इस इडियम की मीनिंग है। ठीक है, होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहा, जिसमें आपने 20 इडियम्स सीखे। I will see you in another video. Till then, take care and